आज एग्जाम्पल नंबर 7 सॉल्व करना है हमको। इसमें लिखा हुआ है क्या, एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स द्वारा परिभाषित फलन एक संतत फलन है। ये आपको क्वेश्चन में पूछा गया है। एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स द्वारा परिभाषित फलन एक संतत फलन है, ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए बेटा, ये भी एक मॉड्यूलस फंक्शन है और ऐसा ही एक मॉड्यूलस फंक्शन हम इससे पहले भी कर चुके हैं लगता है, एग्जाम्पल नंबर 3 पर मॉड्यूलस फंक्शन को ही किया था। तो मॉड्यूलस फंक्शन पर आप इसको चेक करके देख सकते हैं। सबसे पहले आपको याद होगा बेटा, मॉड्यूलस फंक्शन को सिग्नम फंक्शन कैसे बनाते हैं, हमने कल बना के भी दिखाए। इसकी वैल्यू प्लस एक्स होगी यदि x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव x होगी यदि x इज लेस देन 0। ठीक है, तो ये मॉड्यूलस फंक्शन, इसका हमने एक सिग्नम फंक्शन यहां बना लिया। इसकी वैल्यू प्लस एक्स होगी अगर x 0 या 0 से बड़ा है तो, माइनस एक्स होगी अगर x की वैल्यू 0 से छोटी है तो। अब उन्होंने ये बोला कि क्या ये जो फलन है ये एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, ये चीज आपको पता लगानी है। ठीक, तो चेक कर लेते हैं। वैसे एक चीज मैं आपको बताऊं, ये फलन आप देख सकते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स और एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स। थोड़ा गौर से देखें, अगर हम फलन को इसके बराबर लेते हैं y इज इक्वल टू प्लस एक्स, वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स, आपको क्या लगता है ये लाइन की इक्वेशन है? ये भी तो लाइन की इक्वेशन है। तो y इज इक्वल टू माइनस एक्स और y इज इक्वल टू प्लस एक्स दोनों ही अलग अलग कैसे हैं? कॉन्टिन्यूअस हैं। अगर y इज इक्वल टू प्लस एक्स है तो इसको कैसे बनाएंगे? y इज इक्वल टू प्लस एक्स ऐसे लाइन बन जाएगी। अगर y इज इक्वल टू माइनस एक्स है तो ये लाइन कैसे बन जाएगी? ऐसे बन जाएगी। अब देखो, चाहे इसको बनाया जाए या इसको बनाया जाए, कहीं पर भी आपको पेन को उठाने की आवश्यकता हो रही है। तो फंक्शन तो कॉन्टिन्यूअस है, लेकिन एक चीज यहां पर हम देख रहे हैं, क्योंकि ये जो फंक्शन है इसे हम 0 पर ब्रेक कर रहे हैं। आप देखो 0 पर ब्रेक कर रहे हैं, तो ये चेक करना चाहते हैं कि क्या ये 0 पर भी कॉन्टिन्यूअस रहेगा। क्योंकि अगर 0 पर कॉन्टिन्यूअस है तो फिर ये बाकी सारे नंबर्स पे कॉन्टिन्यूअस रहेगा। या तो फिर आप इसे किसी भी रियल नंबर c पर चेक करके देख सकते हैं। c पर चेक करके देख लो। ठीक है, चलिए देखते हैं। माना एक वास्तविक संख्या, माना एक वास्तविक संख्या c है जिस पर हमें दिए गए फलन की कॉन्टिन्यूटी टेस्ट करनी है। देखो, इसके पहले जो हमने एग्जांपल नंबर 3 लगाया था ना, उसमें उन्होंने दिया था कि x बराबर 0 पर संततता चेक करिए। आज इन्होंने कुछ बताया तो है नहीं, तो हम किसी भी वास्तविक संख्या c पर हम चेक करके देख लेते हैं। 0 पर तो आप चेक कर ही चुके हैं। थोड़ा सा देखिए, मैं आपको इसको और डिटेल में बताता हूं। एक नंबर लाइन जैसे बनाइए आप, यहां पर हमने 0 ले लिया, 0 के इधर जाओगे तो 1 2 3 4 डॉट डॉट प्लस इंफिनिटी। सिमिलरली -1 -2 -3 -4 माइनस इंफिनिटी। थोड़ा ध्यान से जरा देखिएगा। 0 पर चेक करने की अगर बात आती है तो 0 पर हम लोग एग्जाम्पल नंबर 3 में इसी फलन को चेक कर चुके हैं। बात समझ में आई? आप चाहें तो पेजेस पलट के देख सकते हैं
फंक्शन प्योर यही था, एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ एक्स, और x इज इक्वल टू 0 पर हम उसे चेक करके देख चुके हैं। समझ आई बात आपको? इसका मतलब x बराबर 0 पर यह फलन कैसा है? संतत, कॉन्टिन्यूअस है x बराबर 0 पर। अगर x बराबर 0 पर कॉन्टिन्यूअस है तो हमको 0 के इधर और 0 के इधर के नंबरों पर चेक करके देखना चाहिए। फिर बात समझ आई? 0 के राइट हैंड साइड पे और 0 के लेफ्ट हैंड साइड पे चेक करके देखना चाहिए। 0 पर तो हम एग्जाम्पल नंबर 3 पर ही करके देख चुके हैं, कॉन्टिन्यूअस बना। 0 के लेफ्ट हैंड साइड पे तो सबसे पहले मैं ले लेता हूं माना c इज ग्रेटर देन 0। थोड़ा ध्यान से सभी बच्चे देखिएगा, c एक ऐसा वास्तविक नंबर है जो कि 0 से क्या है? बड़ा। जो कि 0 से कैसा है? बड़ा। अगर 0 से बड़ा है तो या तो 1 होगा, 2 होगा, 3, 4 कुछ भी हो सकता है। मान लिया हमने ये है नंबर 3, तो उस वक्त आप c पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालिए। इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकालेंगे? लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो उसके लिए माना x इज इक्वल टू c माइनस h। फिर यहां लिखेंगे यदि x टेंड्स टू c तब h टेंड्स टू 0। और लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए लिमिट x टेंड्स टू c नेगेटिव f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 और f ऑफ x की जगह पर c माइनस h। लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ c माइनस h का मान क्या होगा? अब आप मुझे सोच समझ के ये बताओ, एफ एक्स का ये वाला फॉर्मूला यूज किया जाए कि एफ एक्स का ये वाला फॉर्मूला यूज किया जाए? माइनस एक्स वाला, प्लस एक्स वाला, कौन सा वाला यूज करें बताइए? प्लस एक्स वाला। क्यों? हाँ देखो, हमारा जो c है वो 0 से कैसा है? बड़ा। और अगर c 0 से बड़ा है और बाई चांस मैंने मान लिया कि वो 3 है, 3, तो अगर आप 3 का लेफ्ट हैंड लिमिट चेक भी करोगे तो यहां चेक करोगे, राइट हैंड लिमिट चेक करोगे तो कहां चेक करोगे? यहां चेक करोगे। तो अगर लेफ्ट हैंड लिमिट यहां चेक कर रहे हो तो ये नंबर भी तो 0 से बड़े हैं, है कि नहीं? 0 से बड़े। लिमिट चेक करने के लिए 3 से बहुत ज्यादा इधर तो नहीं जाते ना। आपको मैंने लास्ट क्लास में भी बताया, थोड़ा सा लेफ्ट या थोड़ा सा ही राइट में जाते हैं। इसीलिए मैं आपको शुरू से ही बोल रहा हूं, गौर से सुनिए मैं करने क्या वाला हूं। मैं करने ये वाला हूं, उन्होंने क्वेश्चन में ये बोला मुझसे 7 नंबर पे कि द्वारा परिभाषित फलन एक संतत फलन है, चेक करके बताइए। अब हमारे पास रियल नंबर का बहुत बड़ा एक ढेर है, उस ढेर में से हम नंबर्स को हमने सबसे पहले इसको सिग्नम फंक्शन में ब्रेक कर लिया। पहले हमने देखा 0 पर हमारे पास रियल नंबर का बहुत बड़ा एक सेट होता है, उस सेट में 0 पर हम ऑलरेडी एग्जाम्पल नंबर 3 में चेक कर चुके हैं कि कैसा होता है? संतत। अब हम चेक करना चाहते हैं 0 से बड़े नंबरों पर संतत है कि नहीं, 0 से छोटे नंबरों पर संतत है कि नहीं। अगर 0 पर कॉन्टिन्यूअस ऑलरेडी है, 0 से बड़े नंबरों पर भी कॉन्टिन्यूअस हो गया, 0 से छोटे नंबरों पर भी कॉन्टिन्यूअस हो गया, तो हम क्या बोल सकेंगे? बोल सकेंगे कि दिया गया फलन प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए कॉन्टिन्यूअस है। कह सकेंगे। तो 0 पर नहीं कर रहे हैं हम, पहले एक कोई भी वास्तविक संख्या ले रहे हैं जो 0 से बड़ी है। अगर बाई चांस हम वो 3 भी ले लेते और हम 3 पर चेक कर रहे हैं तो 3 का लेफ्ट हैंड निकालते लिमिट, राइट हैंड लिमिट निकालते। अब 3 का लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते तो इतने नजदीक तो निकालते आप। अगर इतने नजदीक देखो 3 के लेफ्ट हैंड में भी आए आप, लेकिन अभी भी तो 0 से बड़े हैं, और 3 के राइट में रहेंगे तो भी 0 से क्या रहेंगे? बड़े। तो अगर हमारा c 0 से बड़ा है तो c माइनस h, c में थोड़ा सा माइनस कर देने से भी वो 0 से बड़ा ही रहेगा।
और 0 से बड़ा रहेगा तो यही वैल्यू यूज करनी है आपको। तो एफ ऑफ सी माइनस एच की वैल्यू क्या होगी? प्लस सी माइनस एच। समझ आया आपको? और इसमें जब लिमिट अप्लाई कर देंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी? सी। अब हम राइट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं जरा। सी पर ये एक रियल नंबर है, रियल नंबर। राइट हैंड लिमिट के लिए माना x इज इक्वल टू सी प्लस एच। यदि x टेंड्स टू c तब h टेंड्स टू 0। लिमिट x टेंड्स टू c पॉजिटिव f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ c प्लस h। लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ c प्लस h का बताइए। c प्लस h, इसके लिए ये सूत्र लगाएं कि ये वाला लगाएं? बताइए। प्लस x लगाएं। क्यों? क्योंकि 0 से बड़ा कोई भी नंबर है उसका चाहे लेफ्ट हो या राइट पॉजिटिव में ही तो आ रहा है, तो यही वाला लगाएंगे हम। प्लस c प्लस h। और अब लिमिट अप्लाई कर दोगे तो h 0 हो जाएगा, वैल्यू कितनी आ जाएगी? इसका मतलब ये हुआ हमने c क्या माना? 0 से बड़ा। इसका मतलब है 0 से बड़ी सभी वास्तविक संख्याओं के लिए दिया गया फलन कैसा है? कॉन्टिन्यूअस है। यहां पर लिख देंगे, स्पष्ट है, स्पष्ट है कि 0 से बड़ी सभी वास्तविक संख्याओं के लिए 0 से बड़ी सभी वास्तविक संख्याओं के लिए दिया गया फलन संतत है। अब 0 से छोटे नंबर के लिए भी चेक करके देखना चाहते हैं। अब c इज लेस देन 0 पर, जब c 0 से छोटा है, c क्या है? कोई भी वास्तविक संख्या, और हमने कोई भी वास्तविक संख्या मानी एक ऐसी 0 से छोटी। अब 0 से छोटी वास्तविक संख्या में बहुत सारी होती है, कोई भी ले लो। बाई चांस हम -2 ही ले रहे हैं, तो मान लिया कि c क्या है हमारा? -2। इस पर हमको चेक करना है। अब फिर से देखना, अगर हम -2 के लेफ्ट हैंड पे चेक करेंगे तो यहां, राइट हैंड लिमिट चेक करेंगे तो यहां। अब ये मुझे बताओ, -2 का लेफ्ट हैंड लिमिट ये 0 से छोटा होगा कि बड़ा? छोटा। -2 का जो राइट हैंड लिमिट होगा ये 0 से छोटा होगा कि बड़ा? ये भी छोटा ही है। अब देखो ना, 0 के इधर ही है। तो जब हम c 0 से छोटा लेते हैं तो c का लेफ्ट लो राइट लो, दोनों 0 से कैसे बनते हैं? छोटे ही बनेंगे। समझ आया? इसलिए दोनों बार, अब इस बार कौन सा फॉर्मूला लेना है? ये वाला लेना है। फिर से हम लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करेंगे। माना x इज इक्वल टू c माइनस एच। यदि x टेंड्स टू c तब h टेंड्स टू 0। फिर लिमिट x टेंड्स टू c नेगेटिव f ऑफ x इज इक्वल टू x h टेंड्स टू 0 f ऑफ c माइनस h। लिमिट h टेंड्स टू 0। क्या आप बता सकते हैं f ऑफ c माइनस h की वैल्यू? इसमें रखी जाएगी, इसमें नीचे माइनस x की जगह पर c माइनस h। अब जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो वैल्यू कैसी मिलेगी आपको? -c वैल्यू मिल जाएगी, मिलेगी -c। इसी प्रकार राइट हैंड लिमिट आप देखेंगे, हम राइट हैंड लिमिट माना x इज इक्वल टू c प्लस h। यदि x टेंड्स टू c तब h टेंड्स टू 0। लिमिट x टेंड्स टू c पॉजिटिव f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0
और एफ ऑफ सी प्लस एच, और इस पर वैल्यू अप्लाई करिए आप। लिमिट एच टेंड्स टू 0, एफ ऑफ सी प्लस एच, इसे में आप बी भी रखेंगे, माइनस सी प्लस एच, फिर लिमिट अप्लाई करेंगे तो वैल्यू क्या, माइनस सी। एक काम हम लोग ने यहां नहीं किया और आपने भी ध्यान नहीं दिया, क्या, हाँ, x इज इक्वल टू सी पर फलन का मान हम नहीं निकाले, यहां पर मैं निकाल देता हूं। x इज इक्वल टू सी पर फलन का मान, f ऑफ c इज इक्वल टू, बताइए इस कंडीशन के लिए x बराबर c पर फलन का मान बताइए कितना होगा। c जो है वो 0 से बड़ा है ना, और 0 से बड़े के लिए ये सूत्र लगाना था, तो कैसा आएगा, प्लस c। अब आप ध्यान से देखें, फलन का मान, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट सब बराबर है, इसलिए 0 से बड़ी सभी वास्तविक संख्याओं के लिए दिया गया फलन कैसा है, कॉन्टिन्यूअस है। अब हम 0 से छोटे नंबर के लिए आ गए। 0 से छोटे नंबर पे इस पर भी फलन का मान निकालना चाहिए हमको, यहां पर निकाल देते हैं। अब x बराबर c पर x बराबर c पर फलन का मान बताइए कितना आएगा। c इस बार 0 से छोटा है, 0 से छोटा है तो माइनस एक्स करेंगे, माइनस c। आप देखें फिर से, x बराबर c विच इज लेस देन 0, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड द वैल्यू ऑफ फंक्शन ऑल आर सेम, इसलिए दिया गया फलन 0 से छोटी सभी वास्तविक संख्याओं के लिए कॉन्टिन्यूअस है। अतः दिया गया फलन 0 से छोटी सभी वास्तविक संख्याओं के लिए संतत है। समझ आ गया। अब देखो, जो ये फंक्शन है हमारा 0 से छोटी सभी वास्तविक संख्याओं के लिए संतत है, 0 से बड़ी सभी वास्तविक संख्याओं के लिए कैसा है, संतत है। 0 पर है कि नहीं है कैसे पता, एग्जाम्पल 3 ले लो, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, आप c इज इक्वल टू 0 पर चेक करेंगे। अब 0 पर चेक हम नहीं करेंगे, आप करेंगे। उसके लिए एग्जाम्पल नंबर किसकी हेल्प लेंगे आप, एग्जाम्पल 3 की हेल्प लेंगे। पूरा वही कैलकुलेशन करना है, फिर लास्ट में क्या आ जाएगा, कहता दिया गया फलन x बराबर 0 पर भी। अब पूरा कंक्लूजन क्या निकला, ध्यान से सभी बच्चे देखें। जो फंक्शन हमें दिया गया है x बराबर 0 पर भी कैसा होगा, कॉन्टिन्यूअस। 0 से बड़े सभी वास्तविक संख्याओं के लिए कॉन्टिन्यूअस है, 0 से छोटी सभी वास्तविक संख्याओं के लिए कॉन्टिन्यूअस है। अतः दिया गया फलन सभी वास्तविक संख्याओं के लिए कैसा है, कॉन्टिन्यूअस है। समझ आ गया। तो ये पोर्शन आप कर लेंगे अपना, ये हम नहीं कर रहे हैं। अब आप ये बताएं, ये दोनों पार्ट अलग अलग समझ आए कि नहीं आए आपको, आ गए। कि 0 से बड़ी कोई भी वास्तविक संख्या बेटा लोगे, अगर 2 ही ले लेते आप और इस पर लेफ्ट और राइट लिमिट निकालते तो बिल्कुल नजदीक ही तो निकालते हैं। 2 के लेफ्ट होने पर वो 0 से छोटा नहीं हो जाएगा, और 2 के राइट होने पर भी वो 0 से छोटा नहीं हो सकता, क्योंकि लेफ्ट लेने के लिए हम इतने दूर तो नहीं आते ना, उसके पास में ही रहते। इसलिए इस तरह से आप इस एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 7 आप जल्दी से नोट करें, इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 8 को हम चेक करते हैं, ठीक है बेटा। 8th नंबर एग्जाम्पल देखें। फलन fx इज इक्वल टू, एक फंक्शन आपको दिया गया है x क्यूब प्लस x प्लस 1, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस 1, और आपसे बोला गया कि सामतत्य पर विचार कीजिए।
इसकी कॉन्टिन्यूटी पर आपको विचार करना है, मतलब बताना है कि ये कॉन्टिन्यूअस है नहीं है। इसके लिए देखो कोई पॉइंट तो इन्होंने दिया नहीं, तो फिर से हम पॉइंट मान लेते हैं सी। माना एक वास्तविक संख्या सी है, माना एक वास्तविक संख्या सी है, तो इसी पर हम चेक करना चाहते हैं कॉन्टिन्यूटी। उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले x बराबर c पर फलन का मान, तो x बराबर c पर फलन का मान निकालोगे, f ऑफ c इज इक्वल टू, x की जगह c लिखोगे ना, क्या मिलेगा, c क्यूब प्लस c स्क्वायर माइनस 1, c क्यूब प्लस c स्क्वायर माइनस 1। इसके बाद हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट, माना x इज इक्वल टू c माइनस h, फिर यदि x टेंड्स टू c तब h टेंड्स टू 0, x टेंड्स टू c तब h टेंड्स टू 0, ठीक है। और यहां पर लिमिट x टेंड्स टू c नेगेटिव, f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 और f ऑफ c माइनस h, ठीक है। लिमिट h टेंड्स टू 0, f ऑफ c माइनस h, f ऑफ x की वैल्यू ये है, तो f ऑफ c माइनस h की वैल्यू क्या होगी, जहां भी x है वहां c माइनस h लिख दीजिए, तो c माइनस h होल क्यूब होल स्क्वायर माइनस 1। अब लिमिट अप्लाई कर दीजिए। देखो आप ब्रैकेट ओपन करेंगे फिर लिमिट अप्लाई करेंगे, आंसर वही आना है जो अभी लिमिट अप्लाई करने से आ जाएगा। अप्लाई कर दो, h की जगह पर क्या लिख दोगे, तो आंसर क्या आ जाएगा, c क्यूब प्लस c स्क्वायर माइनस 1। ये आ गई फलन की लेफ्ट हैंड लिमिट। इसके बाद हम फंक्शन की राइट हैंड लिमिट भी निकालेंगे। उसके लिए लिखेंगे माना x इज इक्वल टू c प्लस h, यदि x टेंड्स टू c तब h टेंड्स टू 0। क्या लिमिट में ये वाला हिस्सा आप समझ जाते हैं, नहीं समझ पाते, तो बताओ ये काहे लिख दिया हमने, x इज इक्वल टू c प्लस h, बताइए। x इज इक्वल टू c प्लस h हमने क्यों लिख दिया, क्योंकि c एक वास्तविक संख्या है और इसके राइट साइड में हम चेक करना चाहते हैं। और किसी भी नंबर लाइन पे आप देखोगे, अगर ये नंबर लाइन है, यहां पर c है, तो इसके राइट साइड के जो नंबर होंगे वो c से कैसे होंगे, बड़े। और किसी भी नंबर को c से बड़ा कैसे कर सकते हैं, c में से कुछ जोड़कर, तो जोड़कर कर रहे हैं हम, नहीं समझ में आया, इसलिए h जोड़ा। h क्या चीज है, कोई भी नंबर है, लेकिन ये इतना छोटा नंबर है, इतना छोटा नंबर है कि ये 0 को अप्रोच करता है। देखो इतना जरा सा नंबर है, बिल्कुल। अभी भी नहीं समझ में आए, फिर ये लाइन कहां से आ गई भाई, x टेंड्स टू c, ये कहां से आ जाता है, ये यहां से आ जाता है क्योंकि हम c पर चेक करना चाहते हैं। तो x टेंड्स टू c, अगर x c की ओर अग्रसर होगा तो h टेंड्स टू 0। अच्छा, इस पर तो हम चेक करना चाहते हैं, इसलिए x टेंड्स टू c लिख दिया, तो फिर h टेंड्स टू 0 कहां से आ जाता है, x की जगह c लिखोगे, c से c कैंसिल हो जाएगा, h 0 हो जाएगा। और आप कहते हो हमको समझ आ जाता है, कैसे समझ आ जाता है भाई, आ गया है समझ में। हाँ, और हर बार पूछते रहते हैं तो आप लोग अल्लाह मचाते रहते हो, आ गया आ गया, तो मुझे तो लगता है ये आके गया भी, आ गया का मतलब आके गया, इसीलिए आप ये नहीं बोलते कि आया, आप बोलते हो आ गया। चलिए अब बताइए, अब समझ आ गया। लेफ्ट हैंड लिमिट में माइनस क्यों करा था,
हाँ बिल्कुल सही, आप सही बता रहे हो। सी के लेफ्ट में अगर चेक करना है तो लेफ्ट का नंबर सी से तो छोटा ही होगा ना। अब सी का लेफ्ट का नंबर सी से छोटा होगा, मतलब सी में से कुछ माइनस एच कर दिया। एच बहुत छोटा नंबर है, इतना छोटा कि लगभग 0 के आसपास है, इसलिए ठीक है। अब आगे आप करेंगे लिमिट एक्स टेंड्स टू सी नेगेटिव एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, अच्छा राइट हैंड साइड है तो फिर सी पॉजिटिव, एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ सी प्लस एच, लिमिट एच टेंड्स टू 0। और देखो बच्चे कभी कभी ये मैंने देखा है कि आपको ये नहीं मालूम रहता कि इसको क्या बोला जाए। टेंड्स टू, जल्दी जल्दी कहने के चक्कर में बच्चे टेंस टू याद कर लेते हैं, लेकिन ये टेंड्स टू होता है, टेंड्स टू, ठीक है। टेंड्स का मतलब अग्रसर होना, कि जो एक्स है वो सी की ओर अग्रसर है, धीरे धीरे एक्स से हम सी की ओर चल रहे हैं, तो टेंस नहीं होता, टेंड्स होता है, ठीक। एफ ऑफ सी प्लस एच की वैल्यू बताइए। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू ये है, एफ ऑफ सी की वैल्यू सी प्लस एच होल क्यूब, सी प्लस एच स्क्वेयर माइनस 1। अब आप लिमिट अप्लाई कर दीजिए, जब आप लिमिट अप्लाई कर देंगे तो सी क्यूब प्लस सी स्क्वेयर माइनस 1, सी क्यूब प्लस सी स्क्वेयर माइनस 1। और अब आप देखें बेटा, ओ सॉरी माइनस 1, बेटा आप देखें सी पर फलन का मान, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट सब बराबर है, क्योंकि x इज इक्वल टू सी पर फंक्शन की वैल्यू, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तीनों चीजें आपस में बराबर हैं। अतः दिया गया फलन x बराबर c पर, अर्थात बता सकते हैं c क्या चीज है, कोई भी वास्तविक संख्या। तो हम क्या लिख सकते हैं कि दिया गया फलन c पर अर्थात किसी भी वास्तविक संख्या पर संतत है, अर्थात किसी भी वास्तविक संख्या पर संतत है। समझ आ गया आपको। इसके बाद हम और अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। ये हमने लगाया एग्जाम्पल 8, अब हम सॉल्व करेंगे एग्जाम्पल नंबर 9। देखिए 9 नंबर पे क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स वेयर एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 द्वारा परिभाषित फलन f के सातत्य पर विचार कीजिए। देखो बउआ, ये जो फंक्शन दिया गया इसमें आपको बताया गया कि फंक्शन है f ऑफ x इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स, लेकिन याद रहे उन्होंने बगल में ये बताया भी कि ये वाला जो फलन है वो x बराबर 0 पर परिभाषित नहीं है। मतलब इस फलन को सॉल्व करते वक्त आप x की जगह 0 पर चेक नहीं करेंगे। कुछ बात समझ में आई? फिर से देखो ना, x इज नॉट इक्वल टू 0 मतलब दिया गया फलन 0 पर डिफाइन नहीं है। तो जब भी आप इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करें तो 0 को छोड़कर अन्य बिंदुओं पर इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक कर लें। मान समझ आया आपको? तो वही चीज कर लेते हैं। माना एक वास्तविक संख्या, माना एक वास्तविक संख्या c है जहां c इज नॉट इक्वल टू 0। भाई 0 पर चेक नहीं करना, तो वास्तविक संख्या c मान ली, लेकिन वास्तविक संख्याओं में तो 0 भी आता है, तो 0 नहीं लिया हमने, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी बता दिया है दैट एट 0 द गिवन फंक्शन इज नॉट डिफाइंड। मींस 0 पर आपको फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक नहीं करनी है, ठीक है? तो बाकी सब जगह चेक करनी है।
कर पाई हो कि ना कर पाई हो? अब इसको कर पाई हो तो कैसे करेंगे आप? पहले सी पर फलन का मान निकालेंगे, फिर सी पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। तीनों बार आप पाएंगे कि इसकी वैल्यू 1/c 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 है। कर दें हम? कर लेंगे, ठीक है। तो बताओ, अच्छा x बराबर c पर फलन का मान, x बराबर c पर फलन का मान, सॉरी f ऑफ c इज इक्वल टू 1/c। ठीक, इसके बाद लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे आप। बोलिए मैं क्या लिख दूं इसकी जगह पर? माना x इज इक्वल टू c माइनस h। यदि x टेंड्स टू c तब h टेंड्स टू 0, और लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए x टेंड्स टू c नेगेटिव, f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ c माइनस h। दिस इज लिमिट h टेंड्स टू 0, f ऑफ x की वैल्यू है 1/x, तो f ऑफ c माइनस h की वैल्यू क्या होगी? 1/c माइनस h। आप लिमिट अप्लाई करोगे तो h की जगह पर क्या लिख दोगे? जैसे ही h की जगह 0 लिखोगे 1/c आपको मिल जाएगा। लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई। राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट के लिए क्या करोगे बोलो? माना x इज इक्वल टू c प्लस h। यदि x इज इक्वल टू, सॉरी, यदि x टेंड्स टू c तब h टेंड्स टू 0। राइट हैंड लिमिट के लिए लिमिट x टेंड्स टू c पॉजिटिव, f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू c, नहीं सॉरी, अगली स्टेप आपकी चेंज होके h टेंड्स टू 0 f ऑफ c प्लस h। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x की वैल्यू 1/x है, तो f ऑफ c प्लस h की वैल्यू 1/c प्लस h, और लिमिट अप्लाई कर देंगे तो h की जगह 0 लिख देंगे तो 1/c बचेगा। अब आप देखें c पर फलन का मान, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट सब आपस में कैसे? अतः दिया गया फलन शून्य को छोड़कर सभी वास्तविक संख्याओं पर कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, लिख देते हैं। अतः स्पष्ट है कि दिया गया फलन शून्य को छोड़कर अन्य सभी वास्तविक संख्याओं पर संतत है, कॉन्टिन्यूअस है। बताइए समझ आ रहा है ना आपको? तो ये कौन सा नंबर हमने कर लिया? 9 नंबर। इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 10 है, निम्नलिखित फलन के सातत्य पर विचार कीजिए। f(x) इज इक्वल टू x प्लस 2 यदि x इज लेस देन और इक्वल टू 1, और f(x) इज इक्वल टू x माइनस 2 भी है यदि x इज ग्रेटर देन 1। अब इन्होंने बोल दिया बस इतना कि निम्नलिखित फलन के सातत्य पर विचार कीजिए। यह फलन कॉन्टिन्यूअस है या कॉन्टिन्यूअस नहीं है आपको यह बताना है, और इन्होंने 1 पर इसको ब्रेक करके सिग्नम फंक्शन बना के दिया हुआ है हमको। अब हम इसको कैसे चेक करेंगे? तो बेटा अभी आपको याद होगा एक क्वेश्चन हमने लगाया था मॉड्यूलस वाला, जिसमें 0 पर भी चेक करना था, 0 के लेफ्ट हैंड पर भी चेक करो, 0 के राइट हैंड पर भी चेक करा, और फिर लास्ट में हमने लिखा कहता दिया गया फलन प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए कैसा था? संतत। यही काम बउआ इसमें भी करना है। क्यों? क्योंकि अगर इन्होंने प्रॉपर एक पॉइंट दे दिया होता
कि आप x बराबर 1 पर इसकी सततता को चेक करो, तो हम उसी पॉइंट पर चेक कर लेते बस। लेकिन इन्होंने ऐसा कुछ नहीं दिया, इन्होंने तो बस बोल दिया कि कंटिन्यूटी चेक करो, तो बस चेक करो। तो हमें क्या करना है, हम तो सब जगह चेक करना चाहते हैं। 1 से फंक्शन तोड़ा गया है तो 1 पर भी चेक करेंगे, 1 के लेफ्ट साइड पे भी चेक करेंगे, 1 के राइट साइड पर भी चेक करेंगे। ठीक है, अब थोड़ा गौर से देखिए, फिर से हम एक नंबर लाइन बना देते हैं। यहां पर अगर 1 होगा तो यहां 2, यहां 3, यहां 4, ऐसे, यहां 0, यहां -1, यहां -2, ऐसे। इससे फंक्शन को तोड़ा गया है। सबसे पहले क्या करेंगे आप, 1 के लेफ्ट हैंड साइड पे चेक करेंगे। एक कहीं ना कहीं से तो स्टार्ट करना पड़ेगा, तो माना C1 क्या हो गया, माना C1 वास्तविक संख्या है। अगर C1 वास्तविक संख्या है तो इसमें 3 कंडीशन हम बना सकते हैं। कंडीशन 1, यदि C इज लेस देन 1। कंडीशन 1 क्या बनाई हमने, अगर C 1 से छोटा है तब, उस समय x बराबर C पर फलन का मान बताइए क्या आएगा बेटा। देखो ध्यान रखो, इस समय वास्तविक संख्या जो है 1 से छोटी है, 1 से छोटी वास्तविक संख्या यानी कि 0, -1, -2 कुछ भी ले सकते हैं, कहीं पर भी चेक कर रहे हैं हम एक जगह, उस पर C का मान कितना आएगा बताइए। ये वाला लगाएं सूत्र की ये वाला लगाएं, x इज लेस देन 1 के लिए ये वाला लगेगा, तो x + 2 और x की जगह पर क्या लिखेंगे, C। तो x बराबर C पर फलन का मान कितना आ गया, C + 2। अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए माना x = C - h, फिर लिखेंगे यदि x टेंड्स टू C तब h टेंड्स टू 0, और लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए लिमिट x टेंड्स टू C नेगेटिव f ऑफ x = लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ C - h। अब आप मुझे बताएं, C के लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं, C क्या है यहां पर, 1 से छोटा नंबर, 1 से छोटा नंबर कोई भी आप एज्यूम कर लो, मान लो -1 ले लिया, और इसका लेफ्ट चेक कर रहे हो आप, लेफ्ट चेक करो चाहे राइट चेक करो, दोनों ही 1 से कैसे होंगे, तो दोनों बार यही फॉर्मूला लगेगा भाई, देख लो, समझ आ गया। तो ये वाला लगेगा x + 2, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x के लिए x + 2, तो f ऑफ C - h के लिए C - h + 2, x की जगह C - h लिख दिया। अब आप लिमिट अप्लाई कर दोगे तो h की जगह 0 कर दोगे, क्या वैल्यू आ जाएगी, C + 2। इसके बाद हम लिख देंगे राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो माना x = C + h, यदि x टेंड्स टू C तब h टेंड्स टू 0, और राइट हैंड लिमिट के लिए x टेंड्स टू C पॉजिटिव f ऑफ x = लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ C + h, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ C + h का मान बताइए मुझे, बताइए। ये वाला यूज किया जाए कि ये वाला, ऊपर ही वाला अब यूज करें, क्यों, C जब C - h है, C से छोटा है, तो भी ये वाला हमने यूज करवाया आपने हमको, और जब C + h है तो भी आप यही वाला यूज करवा रहे हो। कंडीशन, हाँ आप सही कह रहे हैं बिल्कुल, मैं यही आपको चेक करना चाहता था कि आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे। भले ये x C से छोटा और ये x C से बड़ा है, लेकिन C ही हमारा 1 से छोटा है, इसलिए ये यहां कहीं है, यहां कहीं है, यहां कहीं है, तो इसके लेफ्ट में ले चाहे राइट में, 1 से तो छोटा ही रहेगा, और जब तक 1 से छोटा रहेगा वही यूज करेंगे। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं।
तो c प्लस एच के लिए यही लगाना चाहिए, c प्लस एच प्लस 2। इस प्रकार वैल्यू कितनी आ गई, c प्लस 2। अतः दिया गया फलन एक से छोटी सभी वास्तविक संख्याओं के लिए संतत है। यहां लिख सकते हैं, अतः दिया गया फलन, देखो ना, एक से छोटे वास्तविक नंबर लिए थे ना आपने, दिया गया फलन एक से छोटी सभी वास्तविक संख्याओं पर कैसा है, संतत। अब हम क्या करेंगे, कंडीशन 2 ले लेते हैं। कंडीशन 2 पे यदि c इज ग्रेटर देन 1, ठीक है, तो x, सबसे पहले x बराबर c पर फलन का मान f ऑफ c इज इक्वल टू, देखो एक से अगर बड़ा है तो, एक से बड़ा है तो यहां होंगे, नहीं तो यहां होंगे, नहीं तो यहां होंगे, यहीं कहीं होंगे हम लोग। अगर हम यहां पर हैं बाई चांस, तो लेफ्ट चेक करो चाहे राइट, हर नंबर एक से तो कैसा आएगा, और एक से बड़े के लिए ये वाला सूत्र अब लगाना है। तो x माइनस 2 यानी कि c माइनस 2। अब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे आप, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो क्या बनेगा, माना x इज इक्वल टू c माइनस एच। यदि x टेंड्स टू c तब h टेंड्स टू 0, देयरफॉर लिमिट x टेंड्स टू c नेगेटिव f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ c माइनस h, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ c माइनस h की वैल्यू बताओ, इससे निकालेंगे ना, हाँ, c माइनस h माइनस 2, लिमिट अप्लाई कर दोगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, c माइनस 2। राइट हैंड लिमिट, माना x इज इक्वल टू c प्लस h। यदि x टेंड्स टू c तब h टेंड्स टू 0, ठीक है, देयरफॉर लिमिट c पॉजिटिव f ऑफ x इज इक्वल टू h टेंड्स टू 0 f ऑफ c प्लस h। f ऑफ c प्लस h का मान यहां से निकालेंगे तो लिमिट h टेंड्स टू 0 और c प्लस h माइनस 2, जब लिमिट अप्लाई कर दोगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, c माइनस 2। ठीक, इससे क्या पता चला, c माइनस 2, c माइनस 2, c माइनस 2, इससे ये पता चला, अतः दिया गया फलन एक से बड़ी सभी वास्तविक संख्याओं पर संतत है। अतः दिया गया फलन एक से बड़ी सभी वास्तविक संख्याओं पर संतत है। तो देखो आपका जो दिया गया फलन है एक से छोटी भी सभी वास्तविक संख्याओं के लिए कॉन्टिन्यूअस है, एक से बड़ी सभी संख्याओं के लिए कैसा है, कॉन्टिन्यूअस। अब चेक हो गया या कुछ बचा, एक पर तो बचा ना अभी चेक करना, तो एक पर चेक कर लेते हैं। कंडीशन थर्ड, यदि c इज इक्वल टू 1 तब अगर c की वैल्यू 1 होगी तो क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, c इज इक्वल टू 1 पर, c क्या, x इज इक्वल टू 1 पर फलन का मान
एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू, बताइए एक्स इज इक्वल टू जब 1 होगा तो फलन के लिए कौन सा सूत्र लगाना, ये वाला कि ये वाला, एक्स प्लस टू, क्योंकि यहां लिखा एक्स इज इक्वल टू 1 के लिए एक्स प्लस टू, और एक्स की जगह पर क्या लिखेंगे 1, तो 1 प्लस 1, एफ ऑफ 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक्स प्लस टू, तो फिर ये वैल्यू आ जाएगी 3। ठीक, अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो यहां लिखेंगे माना x इज इक्वल टू 1 माइनस एच, यदि x टेंड्स टू 1 तब h टेंड्स टू 0, देयरफॉर लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव, f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, f ऑफ 1 माइनस h, लिमिट h टेंड्स टू 0, f ऑफ 1 माइनस h। आज हमारा x 1 से छोटा है, 1 से छोटे मानों के लिए ये x प्लस 2, x की जगह क्या लिखेंगे, तो 1 माइनस h प्लस 2, h की जगह 0, लिमिट अप्लाई कर दिया, कितनी आ जाएगी वैल्यू, 3 आ जाएगी। राइट हैंड लिमिट पर आई, माना x इज इक्वल टू 1 प्लस h, यदि x टेंड्स टू 1 तब h टेंड्स टू 0, देयरफॉर लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, f ऑफ 1 प्लस h, लिमिट h टेंड्स टू 0। आज x 1 प्लस h है, मोर देन 1, एक से बड़े x के लिए ये सूत्र लगाना। हाँ, तो x माइनस 2 लगेगा, x की जगह पर 1 प्लस h, 1 प्लस h माइनस 2। ठीक है, अब इसको अगर h के 0 लिखोगे तो ये कितना आ जाएगा, -1। इसका मतलब ये तो नहीं आया, तो हम ये कह सकते हैं कि दिया गया फलन x इज इक्वल टू 1 पर संतत नहीं है, लेकिन 1 को छोड़कर बाकी सभी वास्तविक संख्याओं पर कैसा है, संतत है। नहीं समझ आया, आप देखो ना, 1 पर फंक्शन का मान 3 है, लेफ्ट हैंड लिमिट 3 है, पर राइट हैंड लिमिट कैसा है, तो यहां पर मैं लिख देता हूं, स्पष्ट है कि x इज इक्वल टू 1 पर फंक्शन की वैल्यू, लेफ्ट हैंड लिमिट, ये तो दोनों इक्वल हैं, पर राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है, अतः x इज इक्वल टू 1 पर दिया गया फलन संतत नहीं है। अतः x इज इक्वल टू 1 पर दिया गया फलन संतत नहीं है। ये तो हमने इसके लिए लिखा, अब इसका कंक्लूजन क्या निकला, इतने पूरे कैलकुलेशन का क्या कंक्लूजन निकला कि दिया गया फलन वास्तविक संख्या 1 को छोड़कर सभी के लिए संतत है। अतः दिया गया फलन एक को छोड़कर शेष सभी वास्तविक संख्याओं के लिए, एक को छोड़कर शेष सभी वास्तविक संख्याओं पर संतत है। एक पर डिसकंटिन्यूअस है एंड एक्सेप्ट 1 एट एवरी रियल नंबर द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस। ठीक है, तो ये कौन सा क्वेश्चन हमने कर लिया, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, अब ये बताओ, अब इस प्रकार के क्वेश्चन समझ आ रहे हैं आपको, जिनमें ऐसे देते हैं और बिंदु नहीं बताया जाता कि किस पर चेक करके बताओ हमको,
ठीक है, वो वाले क्वेश्चन इस तरीके से किए जाएंगे, इसलिए अच्छे से समझ लें, देख लें, इस तरीके से कैलकुलेशन आपको करना है। और हम लोग आज क्वेश्चन नंबर 10 तक पहुंचे, एग्जाम्पल तक। एग्जाम्पल नंबर 10 से आगे भी और एग्जाम्पल है, टोटल इसमें 20 एग्जाम्पल्स हैं। आप भी कोशिश करिए सॉल्व करने की, जो नहीं आते तो हम आपको बताते हैं फिर। तो आज 10 नंबर तक कर लिया है, आगे और भी सॉल्व करेंगे लेकिन नेक्स्ट क्लास पे। तो आज मैथ्स में इतना ही रख लेते हैं, चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे। थैंक यू।